मौलाना अरशद मदनी की आरएसएस चीफ मोहन भागवत की मुलाकात पर जमात-ए इस्लामी हिंद का बयान सामने आया है। जमात की तरफ से कहा गया है कि जो लोग अमन और बेहतर हिंदुस्तान के लिए यकदाम करते हैं, हम इस तरह की पहल का इस्तकबाल करते हैं। जमात-ए इस्लामी को भी अगर आरएसएस से मुलाकात करने की दावत मिलती है तो वो मुलाकात करेंगे। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता दिनों जमीयत उलेमा हिंद के कौमी सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत के दरमियान 30 अगस्त को मुलाकात हुई और ये मुलाकात तकरीबन 1.5 घंटे तक चली, जिसमें मुल्क में मौजूदा हालात और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को लेकर तबादला ख्याल हुआ। हालांकि इस मुलाकात को लेकर मुल्क में सियासी बाजार भी गर्म हुआ, क्योंकि ये मुलाकात 2 मुख्तलिफ नजरियात की तंजीमों के चीफ की थी, लेकिन इस्लामिक तंजीमों ने इस कदम की तारीफ करते हुए इसका इस्तकबाल किया है। के जो चीफ है मोहन भागवत, उनसे मौलाना अरशद मदनी साहब ने मुलाकात की है और जमीयत भी मुसलमानों के सबसे बड़े एक तंजीम है। क्या आपको लगता है कि एक बेहतरीन कदम है, सकारात्मक ये पहलू है? यस, ये हमारी पॉलिसी है बहुत ज़माने से इंटरफेथ डायलॉग की। तो मुल्क में जो इश्यूज हैं उसमें डिफरेंट कम्युनिटीज़ के हेड्स को आपस में मिलजुल कर बैठना चाहिए और जो मुल्क के जो कॉमन इश्यूज हैं, कंसर्न्स हैं, उस पर बात करना चाहिए। ये हमारा पुराना एक्सरसाइज, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के साथ हम बैठते रहे, हम हिमायत करते हैं कि मिलना चाहिए और एजेंडे पर बात होनी चाहिए और वो मुल्क और कम्युनिटीज़ की भलाई के लिए। जमात को भी अगर इस तरह का कोई न्योता मिलता है तो जमात के लोग भी आरएसएस के पास जाएंगे मिलने, मुलाकात? हाँ, हम डिक्लेयर करके जाएंगे और हमारा एजेंडा डिक्लेयर्ड होगा और हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो मुल्क के लिए जो इश्यूज होंगे उस पर हम शेयर करेंगे आइडियाज। तो जमीयत उलेमा हिंद के सरबराह अरशद मदनी ने जिस तरह से मुलाकात की है और जमीयत उलेमा हिंद ने मुलाकात की है और जमीयत ने भी अब इसका पूरे तरीके से समर्थन कर दिया है, साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनको भी दावत मिलती है तो वो भी जाएंगे, बात करेंगे कॉमन इश्यूज पर, जहां पर मुल्क के मफाद की बात अगर हो रही है तो बात ये होनी चाहिए और हमेशा से हम इसको लेकर हमेशा पेश रहे हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए, इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव हैं, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। इसी के साथ ही डॉक्टर गुलरेज शेख हैं, बीजेपी के लीडर हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। और फोन लाइन पर मोहम्मद अदीब, साबिक राज्यसभा के एमपी हैं, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। अदीब साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अदीब साहब, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, मैं अदीब साहब से बात करने की कोशिश करूंगी, लेकिन डॉक्टर गुलरेज, अभी आप ये देखें कि 2 बड़ी जमातें हैं जो दरअसल मुसलमानों के हवाले से बात करती हैं या उनकी नुमाइंदगी करती हैं, मजहबी नुमाइंदगी करती हैं, सियासी नुमाइंदगी भी हमने कभी कभी उनको करते हुए देखा है। अब दोनों ही जमातों ने खुलकर, एक ने तो मुलाकात की है, दूसरे उनके फेवर में आ गए हैं। उनका कहना है कि अगर मुल्क के मफाद के लिए मुख्तलिफ नजरियात भी सही, अगर बात हो रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आरएसएस उनको भी बुलाती है तो वो भी जाएंगे। क्या माने, आगे इस तरह की और मुलाकातें हो सकती हैं क्या? नहीं, मुलाकातें होना चाहिए और यह एक सकारात्मक पहल है। और देखिए, जब भी मुलाकात होती है तो उससे बहुत सारी जो मिसकंसेप्शंस होते हैं वो क्लियर होते हैं और उसका होना दोनों केवल हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, क्योंकि आरएसएस कोई हिंदू जमात नहीं है, वह तो एक सामाजिक संगठन है। वह पूरे देश के लिए बहुत अच्छा वातावरण निर्मित करने वाला कार्य है। देखिए, हम सब ने बचपन में जो एक गीत सुना था उसी से मैं दर्शाऊंगा कि ये जो पूरा इसका जो वाकया है उसके विषय में यही कह सकते हैं कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, और जब हमारा सुर बनेगा तो वो पूरे हिंदुस्तान का सुर बनेगा, किसी हिंदू का नहीं बनेगा, किसी मुसलमान का नहीं बनेगा। और अंततोगत्वा आप देखिए एक चीज को कि फाइनली इस देश में सभी एक हैं, सबका डीएनए सेम है, सबकी नस्ल सेम है। तो लेकिन डॉक्टर गुलरेज, इतना वक्त आखिर क्यों लग गया इस मुलाकात में? ये बताया जा रहा था कि काफी लंबे वक्त से इसकी प्लानिंग चल रही थी, आखिर ये मुलाकात में इतना वक्त क्यों लग गया? अगर मुल्क के मौजूदा हालात पर भी अगर बातचीत हो रही तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हिंदू मुस्लिम यकजहती की बात हो रही है तो हम ये देख रहे हैं कि इस तरह के कई इंसिडेंट्स जो हैं वो सामने आए हैं। ये मुलाकात पहले भी हो सकती थी, आखिर इतना वक्त क्यों लगा और क्या माना जाए कि आखिर यही वक्त क्यों चुना गया?
नहीं, देखिए, सबसे अच्छा विषय तो यह है कि ये चुनाव के पूर्व नहीं हुआ, वरना सभी तरफ से ये बातें उठती कि चुनाव के दृष्टिकोण से ये बैठक हुई है, ये भेंट वार्ता हुई है। हालांकि आरएसएस को कोई चुनाव से मतलब नहीं रहता, लेकिन पॉलिटिक्स तो होती फिर उस बात पर, परंतु अभी इसलिए हुआ। अब आप एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरी बात करेंगे एक प्रवक्ता के रूप में, तो मैं पॉलिटिकल एंगल से चीजों को देखता हूं और हैंडल्स लगा के देखता हूं उसको, तो इसमें जो साफ साफ दिख रहा है कि जब जब भी कांग्रेस का पतन हुआ है, चाहे आप देखिए कि इमरजेंसी के समय भी जो जमाते इस्लामी और आरएसएस निकट आए थे, और अब तो कांग्रेस बिल्कुल जो खत्म होने की आप कह सकते हैं मृत अवस्था में पहुंच गई, तब मुसलमान और सभी समुदाय और संघ सब एक के पास एक निकट आ रहे हैं। मतलब इसमें जो एक बाधा बनने वाला कारक था वो थी कांग्रेस पार्टी, और उस प्रकार के दल जिसको मैं कहता हूं कांग्रेस एंड कंपनी, जैसे हमको कहते हैं संघ परिवार, मैं इनको कहता हूं कांग्रेस एंड कंपनी। उसमें सपा बसपा बहुत सारे आ जाते हैं। तो इनका जब ये डेसिमलाइजेशन हो रहा है तो पूरा भारत जुड़ रहा है, और मैं आपको बड़े दावे के साथ कह सकता हूं ये कवायद कितनी कामयाब रहती है और ये मुलाकात के बाद क्या कोई ऐसे कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि सवाल भी बहुत मुस्लिम समाज की तरफ से इस मुलाकात को लेकर उठ रहे हैं। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, सियासी भी और समाजी भी। मेरे साथ मेरे नुमाइंदे शुएब रजा भी जुड़ गए हैं, जिन्होंने मौलाना अरशद मदनी का इस मुलाकात के बाद इंटरव्यू भी उन्होंने किया है, उनसे बातचीत की है, तफसीली बातचीत कि आखिर क्या मकसद रहा और क्यों ये मुलाकात हुई है। शुएब, तमाम तरह के अलग अलग तरह के मतलब निकाले जा रहे हैं। अगर एक तबका ये कह रहा है मुसलमानों में ही कि बातचीत होनी चाहिए, तो दूसरा तबका ये सवाल उठा रहा है कि आखिर बातचीत क्यों होनी चाहिए। दो मुख्तलिफ नजरियात की तंजीमें हैं, आखिर किस मकसद से वो एक साथ आई हैं और आखिर ये टाइमिंग्स ही क्यों चुनी गई है। देखिए बुशरा, ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है जो लोग ये कह रहे हैं कि ये जो मुलाकात है नहीं होनी चाहिए थी। जितनी भी बड़ी तंजीमें हैं मुसलमानों की, वो कहीं ना कहीं हिमायत करती नज़र आ रही है मौलाना अरशद मदनी की। जमात इस्लामी हिंद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा इस बात को कहा कि वो ऐसी किसी भी मुलाकात का इस्तकबाल करती है, स्वागत करती है जो कहीं ना कहीं आपसी मेल जोल और भाईचारे को बढ़ाने वाली हो। और मौलाना अरशद मदनी की जहाँ तक बात है, क्योंकि दारुल उलूम देवबंद से कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन है, वो अभी तक वहाँ पर पढ़ाते भी है, उस्ताद है वहाँ पर, और उसके अलावा वो जमीयत उलमा हिंद के सदर भी है और बड़े पैमाने पर मुसलमान उनके साथ जुड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बड़ी तंजीम मुसलमानों की जमीयत उलमा हिंद है, और जो लोग उन पर यकीन रखते हैं वो यकीनन ये भी कह रहे हैं कि जो मौलाना अरशद मदनी अगर किसी बात को लेकर चले हैं तो शायद उसका जो नतीजा है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव निकलेगा। जहाँ तक बात यह है कि यह मुलाकात कहाँ तक जाएगी, क्योंकि सवाल हमने किया था मौलाना अरशद मदनी से कि 2004 में उनके जो बड़े भाई थे मौलाना असद मदनी साहब, उन्होंने मुलाकात की थी के सुदर्शन जी थे उस वक्त आरएसएस संचालक। तो हमने सवाल किया था कि ये जो गैप रहा है 2004 से 19 के बीच, ये क्यों रहा और क्या ये माना जाए कि ये मुलाकात हो गई, अब ये ख़त्म हो जाएगी और आगे राब्ता नहीं रहेगा। तो उन्होंने बाकायदा इस बात को कहा कि नहीं, बहुत जल्द ही, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बातें इस तरह की हुई, तो हमारे जो सोर्सेज है वो ये भी कह रहे हैं कि शायद बहुत जल्दी ही हो सकता है, 1 महीने के दौरान ही हो या कुछ और वक्त लग जाए। हो सकता है कि मौलाना अरशद मदनी और मोहन भागवत एक मंच पर नजर आए। आपको यकीनन ये इतिहास में बहुत बड़ा एक तरीके से दो अलग अलग नजरिया रखने वाले जो तंजीमें हैं वो एक साथ अगर नजर आएगी। ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल जमीयत जो है वो राम मंदिर मामले में हम देखें तो एक वो पार्टी भी, एक पक्षकार भी है। ये भी माना जा रहा है कि जिस तरह से तमाम कुछ पूरे मामले में तेजी आई है और अब मुस्लिम फरीक ने अपनी बहस को पूरा कर लिया, अपनी दलीलें रख दी हैं हिंदू फरीक ने, और अब मुस्लिम फरीक अपनी बातों को वहां पर रख रहे हैं। क्या इसके हवाले से भी कोई बातचीत हो सकती है? क्या कोई बीच का रास्ता या फिर किसी तरह से मनाने की कोई कोशिश भी हो सकती है? क्या इस तरह की कोई बात आपके पूरे इंटरव्यू में निकल कर आई? क्या आपने पूछने की कोशिश की? क्योंकि ये भी सुगबुगाहट बहुत है और उसके सियासी मायने इस तरह से निकाले जा रहे हैं।
सिर्फ अयोध्या का ही मामला नहीं बल्कि कई ऐसे मौजू है, ऐसे मसले हैं जिन पर लंबे वक्त से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं विवाद है और ये कोशिश की जाती है कानून के सहारे भी या दूसरे तरीके से कि मुद्दे सुलझे। तो हमने ये पूछा था कि चाहे कोई भी मामला हो उसको लेकर किस तरह की बातचीत हुई। तो अभी मौलाना अरशद मदनी की तरफ से यही कहा गया क्योंकि शुरुआती मामले हैं और मौलाना अरशद मदनी ने ये भी कहा मोहन भागवत के सामने कि जो आपके बुनियादी क्योंकि जो उसूल है, अगर बात करें आरएसएस की जो नज़रियात है, जो विचारधारा है, हम उससे मुत्तफिक नहीं है, लेकिन जो मौजूदा हालात है और हम मुस्तकबिल को देखते हुए कहीं ना कहीं काम करने के लिए हम इस लिहाज से साथ आने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है 2014 से 2019 अब आ गया, 2019 के लिए भी हम ये देखें कि कई महीने अब गुजर चुके हैं। आवाज नहीं आ रही है। लास्ट बिल्कुल अब ये देखें कि मंथ्स बचे हैं, ऐसे में अब ये मुलाकात क्यों? अगर मुल्क के हालात की हम बात करें तो 2014 में भी वो थे। अगर हम ये देखें कि मॉब लिंचिंग के वाकयात के हिंदू मुस्लिम यकजहती की हम बात करें तो पहले भी थे, तो आखिर ये मुलाकात इतने लंबे वक्त से क्यों टली और ये मुलाकात पहले क्यों नहीं हुई? बुशा तकरीबन 1-1.5 साल से जो आरएसएस के भी कुछ लोग हैं वो लगातार मौलाना अरशद मदनी के संपर्क में थे। इस बात को उन्होंने तस्लीम भी किया है। कुछ लोग हमने तस्वीरें भी अपनी जो जी मीडिया की वेबसाइट है उस पर एक ख़बर भी हमने शाया की, उसमें बाकायदा नज़र भी आ रहे हैं कि जो मस्जिद रशीदिया है देवबंद दारुल की, तो कुछ आरएसएस के लोग वहाँ पर मौलाना अरशद मदनी से मुलाकात करते दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पिछले कुछ बरस में इस तरह का जो माहौल है वो बना और बातचीत के ज़रिए एक कोशिश की गई कि क्यों ना एक साथ आया जाए, और शायद ये वक्त जो था वो एक दूसरे पर यकीन करने का था, बढ़ाने का था कि शायद यकीन बढ़ेगा तो साथ आएंगे। और जब अब जहाँ तक जिस तरह से आपने कहा कि कई ऐसे मसले हैं वाकई, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, एनआरसी का मसला हो, अयोध्या का मामला हो, और भी कई ऐसे इश्यूज़ हैं जो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान के बीच अक्सर हम देखते हैं कि उस पर कई लोग राजनीति भी करते नज़र आते हैं। तो मौलाना अरशद मदनी ने यही कहा कि अब वक्त यही है कि आप एक साथ खड़े होइए, और कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग का जो मामला है वो बहुत बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं जो मुतासिर किया है उसने अक़लियती समाज को। तो इन तमाम मुद्दों पर वो ये चाहते हैं कि एक साथ आकर बात हो, और अगर मोहन भागवत किसी मुस्लिम बड़ा पैमाने पर कोई मुस्लिम प्रोग्राम होता है उसमें आकर कोई बयान देते हैं और बड़े पैमाने पर वह ऐलान करते हैं, यकीनन उसका असर होगा। इस तरह की भूमिका एक तैयार की जा रही है। मैं और गेस्ट के पास जाऊं शुएब, इससे पहले मेरा आपसे सवाल ये है, आप हमारे साथ बने रहिए। मेरा सवाल ये है कि क्या हम जल्द मौलाना अरशद मदनी और मोहन भागवत को क्या कहीं एक स्टेज पर हम देखेंगे? शुएब। बिल्कुल, देखिए मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है हमारे जो सोर्सेज है वो ये कह रहे हैं कि इस तरह की एक हिकमत अमली बनाई जा रही है, और हो सकता है बहुत जल्द वो महीना, 1 महीना हो या 1.5-2 महीने हो, क्योंकि एक बड़ी बात ये भी है कि जमीयत उलमा हिंद के 100 साल मुकम्मल होने वाले हैं। 1920 में एक बड़ा कार्यक्रम देवबंद में होगा, हो सकता है वहाँ पर बतौर मेहमान खुसूसी उनको बुलाया जाए, या फिर उससे पहले एक बड़ा प्रोग्राम दिल्ली में रखा जा सकता है, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस रखी जा सकती है जहाँ मौलाना अरशद मदनी और मोहन भागवत एक साथ नजर आ सकते हैं। इस तरह की भी जो बातें हैं उससे इनकार नहीं किया। आप मेरे साथ बने रहिए। संदीप जी, मुझे ये बताइए कि अगर ये 2 मुख्तलिफ नजरियात की जो तंजीमें हैं अगर वो एक साथ आ सकती हैं, और अगर ऐसा हुआ कि अगर जमीयत उलमा हिंद का कोई प्रोग्राम है और उसमें अगर मोहन भागवत चीफ गेस्ट के तौर पर वहां पहुंचते हैं, क्या मायने इसके निकाले जाएंगे हिंदू मुस्लिम दोनों समाज में और सियासी गलियारों में? मुझे लगता है कि जो बात अभी गुलरेज सर कह रहे थे वो शायद सही है कि जो आरएसएस के प्रति लोगों में भ्रांतियां हैं, भ्रम है कि आरएसएस किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ऐसा नहीं है। आरएसएस का जो मतलब है वो हिंदू एक जीवन शैली है, पहले सुप्रीम कोर्ट भी ये बता चुका है। तो आरएसएस के प्रति जो भ्रांतियां हैं कि नहीं वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या हिंदुओं के साथ रहती है, तो मुझे लगता है ये जो बात अब हुई है मदनी जी के साथ, भागवत जी की जो मुलाकात हुई है 30 तारीख को, वो एक नए परिप्रेक्ष्य में, इसकी जो पटकथा लिखी जा गई थी वो 2016 में लिखी गई थी, लेकिन ये लगातार प्रयास हो रहे थे कि इन दोनों लोगों की मुलाकात हो जाए।
लेकिन अंततः वो दिन 30 अगस्त को आ गया कि दोनों लोग एक साथ बैठे। तो हिंदू और मुस्लिम के बीच जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात की जा रही थी, उस एकता को बढ़ावा देने के लिए ये जो बात हुई है, बातचीत हुई है, ये एक तरीके से एक नए अवसर की शुरुआत होगी और दोनों जमातों के लिए ये बहुत, मुझे लगती है कि बहुत अच्छी पहल की गई है। और जो भ्रांतियां हैं कि आरएसएस इस तरह का काम करता है या जो अन्य मुस्लिम संगठन हैं वो इस तरह के विवादों में फंसे रहते हैं, उससे ऊपर उठ के इस नजरियों को और इस प्रस्ताव को देखना चाहिए। ये एक अच्छी पहल है और सामाजिक तौर पे भी ये जो हमारे आज चाहे वो कश्मीर में 370 की बात हो, 35A के डिसमिसल की बात हो, मुझे लगता है ये शायद तभी संभव हो पाएगा जब दोनों कम्युनिटी एक साथ रहेंगे, एक साथ अपनी बात कहेंगे, क्योंकि भारत किसी एक विशेष कम्युनिटी का देश नहीं है, ये सभी धर्मों के संरक्षण का देश है। तो ये समझ लेना कि नहीं सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हम अपोज कर रहे हैं या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट हम जा रहे हैं। आरएसएस ने इस भ्रम को तोड़ा है जी। मदनी जी की और मोहन भागवत जी की मुलाकात, ये अगर आप असलियत तौर पे देखिए तो हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए ये बैठक की गई है और मुझे लगता है इसके परिणाम भविष्य में आपको देखने को मिलेंगे। और जैसा भी आपके जो रिपोर्टर हैं वो बता रहे हैं कि 2020 में एक बड़ी बैठक होने वाली है और आपके इस संगठन का जो शताब्दी वर्ष है उसमें शायद मोहन भागवत जी चीफ गेस्ट होंगे। तो मुझे लगता है अभी सिर्फ हो सकते हैं, अभी सिर्फ स्पेकुलेशंस है, अभी इस पर कोई मोहर नहीं है, सिर्फ स्पेकुलेशंस है। डॉक्टर गुररेज, लेकिन 2004 में मुलाकात हुई थी और अब 2019, आप ही देखें कि कितना लंबा वक्त बीत गया। उसके बाद हमने कुछ ऐसा नहीं देखा कि प्रैक्टिकली कुछ ऐसा हो रहा हो, साथ में कोई प्रोग्राम्स हो या कुछ इस तरह के प्रैक्टिकल कदम उठाए गए हों जिससे ये लगे कि हाँ पहले भी साथ में काम किया गया। अब फिर से मुलाकात हुई है, तब से अब तक मुल्क के हालात काफी बदल गए हैं। क्या हम ये माने कि कोई ऐसे प्रैक्टिकल कदम उठाए जाएंगे या फिर कुछ ऐसे कुछ प्रोग्राम्स बनाए जाएंगे जिसमें हम दोनों तंजीमों को एक साथ देखेंगे, ताकि जाहिर सी बात है जमीयत उलेमा हिंद और अगर हम संघ की बात करते हैं, संघ का बड़ा हिस्सा जो है वो हिंदुओं को केटर करता है, जमीयत उलेमा हिंद की बात करते हैं तो वो मुसलमानों को केटर करता है और अभी फिलहाल हिंदू मुस्लिम यकजहती की सबसे ज्यादा जरूरत है। देखिए बुशरा, वातावरण जो है अभी वह सुगम है, तो इसलिए मुझे गीत की पंक्तियां बार बार याद आ रही हैं। आज तो वापस से एक पंक्ति कहूंगा कि ये मुलाकात तो यह एक बहाना है और हिंदू मुस्लिम एकता का सिलसिला बड़ा पुराना है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लंबे कालखंड से इसके लिए प्रयास कर रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आरएसएस का ही विंग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ माननीय मुस्लिम राष्ट्रीय मंच माननीय इंद्रेश जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में लगातार कार्य कर रहा है। और लगभग 1-1.5 माह पूर्व भी माननीय इंद्रेश कुमार जी गए थे दारुल उलूम देवबंद, और वहां पर जो उनके बड़े उलमा हैं उनसे भी उन्होंने बातचीत की थी। देखिए अभी तक मैं वापस से उस बात को रिपीटेशन करूंगा कि जो दरारें हैं वो पैदा की गई हैं, ये नेचुरल दरारें नहीं है दो समुदायों के बीच में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मुसलमानों के बीच में। तो अब जो दरार करने वाले जब समाप्त हो जाएंगी तो दरारें भी बढ़ जाएंगी। और आरएसएस ने पूरे समय प्रयास किया है, लगातार प्रयास किया है। आप देखिए कि माननीय आप डॉक्टर हेडगेवार के कई मुसलमान दोस्त थे और बड़े निकटतम दोस्त थे। फिर सुदर्शन जी ने काफी प्रयास किया था, उनके पहले बाला साहेब देवरस ने प्रयास किया था कि किसी तरह से यूनिटी बन जाए और हम एक साथ भारत माता के को परव वैभव पर ले जाने के लिए कार्य करें। वही कार्य अभी माननीय भागवत जी कर रहे हैं। लेकिन अब में एक अंतर है कि जो विनाशकारी शक्तियां थी वो उस समय काफी ज्यादा पावरफुल थी, जो आज शीर्ण हो चुकी हैं। उनकी लेकिन डॉक्टर गुलरेज, मैं आपकी बात से ना इत्तेफाकी रखती हूँ। अभी आप ये देखें कि जिस तरह से मॉब लिंचिंग के वाकयात लगातार बढ़ रहे हैं, एक तरह की दो समाज में जो खाई पैदा करने की लगातार कोशिश की जा रही है कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स की तरफ से, वो कहीं ना कहीं फिक्र की बात तो है। वो फिक्र की बात एक हिंदुस्तानियत को लेकर भी है, जो लगातार जिसको लेकर हम फख्र करते आए हैं। अगर इस तरह की कोई बातें हो रही हैं तो उस पर काम करने की तो जरूरत है, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। जख्म ढक देने से ठीक नहीं हो जाता। बुशरा, मैं बड़ा दिल से एक बात कहूंगा आपको कि मैं एक जानवर को कटते हुए नहीं देख सकता, एक एक्सीडेंट होता है उसको नहीं देख सकता। तो जब इस प्रकार के वाकये होते हैं तो मेरा दिल भी बहुत रोता है और टूट जाता है।
लेकिन हमको एक बात नहीं भूलना चाहिए कि ये है 1 अरब 32 करोड़ लोगों का मुल्क है। यदि 100-125 5 साल में ऐसे वाकये होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी खत्म हो गई या खत्म होने की कगार पर पहुंच गई। सर ये 100-125 जानों की बात है, ये वाकई नहीं होते। 100 जानों की बात है और 100-125 परिवारों की बात है। मैं आपके पास लौटूंगी, मेरे रिपोर्टर को जाना है, मैं इसलिए उनसे सवाल पूछ रहा हूं, फिर मैं आपके पास लौट रही हूं, मैं आपके पास आ रही हूं डॉक्टर गुलरेज। शुएब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर हम बात करते हैं जमीयत उलेमा हिंद की अभी, तो ये भी कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल वो 2 ग्रुप्स में बटी हुई है। एक धड़े ने जो है वो बात की है, दूसरे की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। तो क्या इसको इस तरह से भी कहीं देखा जाए कि ये 2 ग्रुप्स में बटी हुई है, एक तरफ से कोई जल्दबाजी की गई है? नहीं बुशरा, देखिए दोनों का जो काम करने का तरीका है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन जहाँ तक रिएक्शन की बात है तो मौलाना महमूद मदनी हो या तमाम जो जितने भी बड़े मुस्लिम अगर रहनुमाओं की बात करें तो उनका रिएक्शन पॉजिटिव ही है। हालांकि उन्होंने मीडिया में इस तरह से कोई बयान नहीं दिया, लेकिन जो हमारी बातें भी हो सोर्सेज के हवाले से और हुई तो महमूद मदनी साहब भी इस तरह की बातों के हमेशा से हिमायती रहे हैं। और मौलाना अशरफ मदनी ने इस बात को दोहराया था कि 2004 में अगर सुदर्शन जी से मुलाकात हो सकती है मौलाना असद मदनी साहब की, तो यानी कि हमारे बुजुर्ग ये करते आए हैं और एक तरीके से उसी चीज़ को उन्होंने आगे बढ़ाया है। तो उसी ख़ानदान से मौलाना महमूद मदनी भी है और दूसरे जो जमीयत से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी इस बात को मानते हैं। यकीनन ये बात सही है कि 2 हिस्सों में अभी है। एक जमीयत उलमा हिंद के जो सदर है वो मौलाना अशरफ मदनी है और दूसरी जमीयत में बात की जाए तो महासचिव है मौलाना महमूद मदनी। लेकिन कई मामलों में हम देखते हैं कि इत्तफाक नज़र आता है और इस मामले में भी हम जहाँ तक देखें कि संघ से जो मोहन भागवत जी से मुलाकात का जो मसला है मौलाना अशरफ मदनी साहब की, वो कहीं ना कहीं उसको लेकर पॉजिटिव है, क्योंकि जमीयत हमेशा से मानती रही है। जो जमीयत के जो लोग हैं वो इस बात को कहते हैं कि उनका ये मानना है कि अगर इस तरह की पॉजिटिव मुलाकात होती है उससे कई मसले हल होते हैं बातचीत के ज़रिए, तो उसको किया जाना चाहिए। और जब तक बातचीत नहीं करेंगे तो यकीनन एक दूसरे के बारे में सिर्फ ये सुना जाता है कि वो इस तरह से काम करते हैं, हम इस तरह से काम करते हैं, लेकिन जब बातचीत होती है तो कई गलत फहमियाँ दूर होती है। ये मौलाना अशरफ मदनी ने हमारे इंटरव्यू में भी कहा कि मोहन भागवत ज़ाती तौर पर उन्हें बहुत मुतासिर करने वाले लगे। हालांकि पहली उनकी मुलाकात थी, हमने कई तरह से उनके बारे में सुना था, लेकिन जब मुलाकात हुई तो कई गलत फहमियाँ भी दूर हुई। तो ये जो तमाम चीज़ें होती है मुलाकात करके बात करके, वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव जो एक रास्ता है उसकी तरफ कदम बढ़ाने वाली बात होती है। अब ये देखना होगा कि दरअसल आगे कहाँ तक ये रास्ता जाता है, और अगर आगे रास्ता जाएगा तो यकीनन हम उम्मीद करेंगे कि हालात कुछ तब्दील होंगे। और बातचीत से तो बहुत बड़े बड़े मसले जो हैं वो हल हो जाते हैं, और 2 इतने बड़े एक तरह से कहें कि लीडर्स हैं जिनकी आपस में ये बातचीत हुई है, और उम्मीद ये करेंगे कि इसका पॉजिटिव आउटकम ही निकल कर आए और बातचीत यहीं पर खत्म ना हो, बल्कि इसके कुछ नताइज भी देखने को मिले। शेख, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।